अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए भारत को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ये बोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना का दूसरा चरण है, जिसे वो गजा क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए निर्णायक मानते हैं। खास बात यह है कि ये निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब युद्ध विराम के बावजूद गजा में तनाव और हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के दूसरे चरण को बनाने की घोषणा की। इस बोर्ड का मुख्य काम गजा के रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों की देखरेख करना और वहां फिर से निर्माण की प्रक्रिया को सही दिशा देना है। ये बोर्ड एक तकनीकी समिति की निगरानी करेगा जो युद्ध विराम के नियमों के तहत काम करेगी। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि गजा में तब तक स्थायी शांति नहीं आ सकती जब तक वहां का शासन ढांचा मजबूत न हो। इस योजना के तहत गजा को फिर से रहने लायक बनाने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें बुनियादी ढांचे को सुधारना, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को बेहतर बनाना और वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। साथ ही ट्रंप की योजना का एक खास हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा जुटाना है ताकि गजा का विकास हो सके। अमेरिका ने भारत के साथ साथ कम से कम 4 अन्य देशों को भी इस बोर्ड में शामिल होने के लिए बुलाया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक जो देश इस बोर्ड का स्थायी सदस्य बनना चाहता है उसे 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने होंगे। हालांकि 3 साल की सदस्यता के लिए पैसे देने की कोई अनिवार्यता शर्त नहीं रखी गई है ताकि इस बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा देशों को जोड़ा जा सके। भारत को मिला ये न्योता वैश्विक राजनीति में उसकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है। आज दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती है जो शांति और संवाद के जरिए संतुलन बनाए रखता है। गजा बोर्ड में भारत की भागीदारी ये साफ करती है कि भारत अब पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस बीच भारत में अमेरिका राजदूत सर्जियो गौरे ने इस पहल पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें गर्व है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि ये बोर्ड गजा में स्थायी शांति लाने और एक प्रभावी शासन व्यवस्था बनाने में मदद करेगा, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि आएगी।